मिल्क में और चॉकलेट लोगे बेटा? आंटी, आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। ये लो दूध पी लो, और चॉकलेट डाल दी है। अब ठीक लग रहा है ना बेटा? जी। आंटी, मुझे दूध के साथ अखरोट खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, खाओ खाओ, जितना दिल है उतना खाओ बेटा। थैंक यू। अपने बारे में बताओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी कोई मम्मी नहीं है। हाँ? झूठी मक्कर। भीम, ये क्या तरीका है घर में आए मेहमान से बात करने का? तूने मेरे अखरोट को हाथ कैसे लगाया? तुझे पता नहीं क्या भीम का खाना सिर्फ भीम ही खाता है। चल इधर से। नहीं, अब ये मेरे हैं। छोड़। मैंने कहा ना मेरे हैं। छोड़। ऐसे नहीं करते बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? घर में बहुत अखरोट है, जिद नहीं करते, इसे खाने दो। मम्मी, आपको नहीं पता ये झूठी मेरे स्कूल में पढ़ती है। इसके मम्मी पापा सब है। डैडी ने इसे बचाया और इसके स्कूल बुक से इसका घर का नाम पता भी निकाल दिया। और फिर डैडी ने इसके डैडी को फोन किया। वो लोग खाते ही होंगे। 1% भी जिम्मेदार नहीं है आप। याद है ना, आप ही ने मुझे बताया था कि इंदु बिना नाश्ता किए घर से निकली है। ना तो टिफिन पहुंचाया उसका, ना ही उसे स्कूल से घर वापस लेकर आई। और टाइम पर पहुंचती ना श्रीमती जी, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता आज। मैं उसे स्कूल से लेने ही जा रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में इंदु का एक्सीडेंट हुआ है, याद है या नहीं? चुपचाप चलिए अंदर। आइए सर, ये है आपके बच्चे। इंदु, कैसी लगी? हाँ, कहाँ चोट लगी दिखा? ये बस यही लगी है ना? शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई। तेरे को पता है, तेरी एक्सीडेंट की बात सुन के ना मेरी तो जान ही निकल गई थी। नमस्ते। 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 आपने मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए थैंक्स बोलना छोटी सी बात होगी। असल में आप जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में इंसानियत कायम है। अगर आपको थैंक्स बोलना ही है तो मेरे हस्बैंड को बोलिए, उन्होंने ही बचाया आपकी बेटी को। जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तो भीम के डैडी वहीं से गुजर रहे थे और वो उसे यहाँ ले आए। अगर अंकल वहाँ नहीं होते तो मैं वहीं पड़ी होती। मेरी मम्मी तो ऑटो से जा भी रही थी, तो भी उन्होंने मुझे देखा नहीं। उन्हें मुझसे ज्यादा पूरी दुनिया की पड़ी है। तो मेरी मम्मी कैसे हुई? इंदु, मैं तो हस्बैंड कितने हैं आपके? तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहाँ पर है वो फरिश्ता? नमस्कार, मैं डॉक्टर जसवंत राय सिंघानी। होने वाले बच्चे के पिता को सीट पे नहीं चढ़ा सकती। देखिए, आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। मैंने उसके कुछ जरूरी टेस्ट कर दिए और उसका इलाज भी कर दिया है। सर, आप तो इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं और आपके न जाने कितने नर्सिंग होम्स हैं पूरे इंडिया में। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है सर कि
आपने मेरी बच्ची की जान बचाई, इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, लेकिन फिर भी तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर मैं जिंदगी में आपके किसी काम आ पाऊं तो मेरी खुशनसीबी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। ओह, तो श्वेता को जलाने वाला दरिंदा ये है। इसके बारे में तो पूरी तरह से पता लगाना होगा मुझे। बॉस, हॉस्पिटल मिल गया है और वो भी मिल गई। तो फोन पे बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर, मार दे उसे। यस बॉस। एक पेशेंट का फोन था। डॉक्टर के भेस में घूमने वाले दरिंदे, गंदी नाली के कीड़े, क्या लगा था तुझे कि तुझे कोई नहीं पहचानेगा? मैं पहचान चुकी हूं तुझे। एक औरत के साथ खिलवाड़ करके अब उसे रास्ते से हटाना चाह रहा है तू, ताकि तेरी इज्जत पे कोई आंच ना आ सके। हाँ? अरे श्रीमती जी, हे भगवान, छोड़िए मेरे पति को। एक दिन उन्होंने आपकी बेटी को बचाया और आप इतना गलत दबा रही हैं। अरे श्रीमती जी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए नहीं इन्हें। बनती वैसे। तेरी इस दरिंदगी की सजा ना तेरा भगवान देगा, नरक में जलाएगा तुझे। अरे घर में अपनी बीवी को घूंघट में रखता है और बाहर सरेआम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। तू क्या समझ के रखा है औरतों को? हाँ, खिलौना क्या समझ के रखा है? हाँ, श्रीमती जी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? पीछे भाग, पीछे मुझे मार। हाँ? मेरा असली चेहरा पहचान, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहती है। मेरी शराफत को ढूंढ के सही पहचान, लेकिन साबित कैसे? हाँ? क्योंकि मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। तो मेरी दौलत और मेरी ताकत किसी को मेरे खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देती। आप ये नीचे कीजिए ना, घर क्या? लेकिन इंदिरा हर उस दरिंदे के खिलाफ जा सकती है देखिए आप मेरी, जो समाज का दुश्मन होता है, और मैं खुद अपने ही हाथों से तुझे मारकर समाज की गंदगी साफ करूंगी। देखिए गन नीचे कीजिए। श्रीमती जी आप गोली मार, क्या कर रही हैं आप? ये खिलौना थोड़ी, आप थोड़ी इसको गन नीचे कीजिए ना। तैयार हो जाए। एक पेशेंट का फोन था। आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ? बस जी जी, मैं लेके आती हूँ। आप लोग बैठिए ना। कम। देखिए, लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज भी और मेरा पेशा भी। आप लोग मुझे यूं ही शर्मिंदा कर, इट्स ऑल राइट। डॉक्टर साहब, आप जैसे महान आदमी के दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या होगी हम लोगों के लिए? आप कितना बिजी रहते होंगे, इतने बड़े डॉक्टर हैं, फिर भी आपने रात चलते मेरी बच्ची की जान बचा ली। यकीन मानिए, मेरी बच्ची की जान बचाई है, उसके लिए ये बात बहुत मायने रखती है डॉक्टर साहब मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, आप अभी भी काफी स्ट्रेस लग रही है। देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आपका हाथ लग गया ना, तो इसे ठीक तो होना ही है। एक्चुअली मैं आपकी तारीफ में छपे इस आर्टिकल को पढ़ रही थी। इंडियाज नंबर 1 डॉक्टर इस समाज से।
ये मीडिया वाले भी ना बात बात पर मेरी फोटो छापते रहते, मेरे छोटे से छोटे काम को एक बहुत बड़ी न्यूज बना देते। अब देखिए, कल ही मैंने गरीब महिलाओं के लिए एक नर्सिंग होम खुलवाया, छाप दी मेरी फोटो। हाँ, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, मैं तो कहती हूँ कि फोटो ही क्यों, उन्हें तो आपको मेडल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि मीडिया वालों को आपकी महानता की जानकारी है, क्यों? हाँ, अब मतलब आपने महिलाओं के उद्धार के लिए उनके साथ क्या क्या आई मीन टू से कि उनके लिए क्या क्या नहीं किया, तो मीडिया को तो खबर होनी चाहिए, है ना? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए और वो बेचारे अपना काम करेंगे। आज तो आपकी छोटी सी तस्वीर छपी है अखबार में, आगे आगे देखिए कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं आपके, जब आपकी असली समाज सेवा बाहर आएगी तब। ऋषि जी, आपकी वाइफ जिस अंदाज में बात कर रही है, मैं कुछ समझ नहीं पाता कि मेरी तारीफ कर रही है या फिर। अरे सर, जब देवता लोग देवियों को नहीं समझ पाए, फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं सर? बिल्कुल सही कहा आपने। औरतों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। श्रीमती जी, अपने अंदाज में आपने इनका धन्यवाद कर दिया हो तो चले। इन्होंने जान बचाई हमारी इंदु की, समझी? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको पता नहीं है कि है कौन? ये मेरे फ्रेंड के डैडी है और वो मेरे क्लास में पढ़ता है। आपका बच्चा भी है? यस, भरा पूरा परिवार है हमारा। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। बहुत ही प्यारा बेटा है हमारा, बिल्कुल मस्त मौला। आप उससे मिलकर बहुत खुश हो। अभी कराटे क्लास गया, नहीं तो अभी आप सबसे मुलाकात करवा देता। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है, संभालिए अपनी गुड़िया को, लेकिन लगता है आपसे थोड़ी सी नाराज है। घर जाके प्यार से मना लीजिएगा अपनी राज दुलारी को। जाओ बेटी। अरे इंदु, कहाँ जा रही है बेटा? रुक, मैं भी आ रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या है ना, अकेली गई है। थैंक यू सर। अरे इंदु रुक, कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आपको हॉस्पिटल भी जाना है। नमस्ते जी। इंदिरा जी, एक सलाह दूंगा आपको। देश, दुनिया और समाज के बारे में सोचने से पहले अपने घर के बारे में सोचें। अपनी औलाद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि भगवान सबको ही खुशी नहीं देते। अपने परिवार को जोड़कर रखें, इसी में असली खुशी है। और सही मायने में यही असली समाज सेवा है। आराम से, हिलना नहीं। हाँ चलो ऋषि कुमार। कहाँ चलो? मम्मी को तो आने दे, साथ में चलेंगे सब। नहीं तो बेकार में ऑटो लेंगी और फिर पैसे लगेंगे। आने दे मम्मी को, साथ में चलेंगे सब। हम क्यों रुके होंगे? ये जैसे वो मुझे सड़क पर छोड़ के चले गई थी, जैसे हम भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अरे शैतान, ऐसे नहीं बोलते। मम्मी है वो, समझी? और बेटा, मम्मी ऑटो के अंदर थी, अगर अंदर से देख लेती तो रुकती और फिर तुम्हें आराम से घर लेके जाती। चल, गुस्सा थूक दे अभी और मम्मी को माफ कर दे। ऐसे नहीं बोलते। और पता है, आज सुबह मम्मी जब तुम नाश्ता खाए बिना चली गई थी ना घर से, क्या कह रही थी वो?
तो कह रही थी अब मैं अपनी इंदु के साथ रहूंगी, हमेशा उसका ख्याल रखूंगी अच्छे से, समझी? क्यों मजाक कर रहे हो ऋषि कुमार? मुझे पता है मम्मी के पास हमारे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है और वो अभी भी हमारे साथ नहीं आएगी। उन्हें ना ही मेरी फिक्र है ना ही तुम्हारी। अरे शैतान लड़की मम्मी है, वो ऐसे नहीं बोलते। जब देखो गुस्से में बैठी रहती है। ये ले, वो देख, वो देख, सामने से मम्मी आ रही है, अब बोल। मुझे तो उनको देखकर ऐसे ही लग रहा है कि हमारे साथ नहीं आने वाली। कोई जरूरी काम होगा उन्हें, देख लेना। लगी शर्त? लग गई शर्त। और अगर मैं शर्त जीता ना तो तुम मेरे चीक्स पर प्यारी सी मीठी सी किसी करोगी, और अगर तुम जीती तो बल्ली मारन से मैं तुम्हें नई जूती या चप्पल दिलवाऊंगा। ओके चलो देखते हैं। हाँ वनराज, क्या? किससे बात कर रही हैं? लेकिन श्वेता तो ठीक है ना? मैं अभी नहीं, मैं अभी आती हूँ, तुम वहीं रुकना, ओके? मुझे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं शर्त जीतने वाली हूँ। चुप कर। ऑटो क्यों रोक रही हैं मुझे? अरे श्रीमती जी, अरे धूप में कब से खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलना नहीं है क्या? घर चलिए फटाफट। क्या हुआ, चलना नहीं है? ऋषि सॉरी, मुझे एक बहुत जरूरी काम। हाँ ठीक है, समझ गए, जाइए आप। चलो। मैंने कहा था ना ऋषि कुमार, उन्हें हमसे ज्यादा पूरी दुनिया की चिंता रहती है। अरे बस मेरी माँ, तू शर्त जीत गई, चल। श्वेता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपनी बच्ची की कसम। थैंक गॉड इंदिरा तुम आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अचानक एक आदमी आया, छुरा निकालकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसी ने भेजा होगा उस आदमी को। मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। इंदिरा प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम ही तो मेरा एक सहारा। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाती। और एक वादा करो मुझसे कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगी। पर क्यों? शर्मा निवास छोड़ने के बाद इस अकेली औरत को डॉक्टर साहब ने सहारा दिया था, और अब मेरे होने वाले बच्चे के पिता वही है। बस एक पत्नी होने का हक चाहती हूँ, तो मुझे वो हक दिलवा दो बस। तुम पागल हो गई हो क्या श्वेता? अरे तुम एक पढ़ी लिखी खुददार औरत हो, एक डॉक्टर हो जो अपने पांव पर खड़ी है। श्वेता, तुम्हें इज्जत से जीने के लिए किसी की सहानुभूति या किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहती हो? सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए। मैं उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ, समाज में सिर उठाकर चलने का हक दिलाना चाहती हूँ। इंदिरा, माँ अपने बच्चे के हक के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे मैंने इंदु की खुशी के लिए उसे खुद से दूर कर दिया था। मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए उस दरिंदे को भी अपना लूंगी, बस एक बार वो मान जाए। पर इनका हॉस्पिटल में रहना खतरे से खाली नहीं है। आई नो, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, श्वेता को अपने घर लेकर चलती हूँ, वहां वो सेफ रहेगी। इंदिरा, अपने घर? तुम एक बार फिर से सोच लो। सोचना क्या है श्वेता,
जिस औरत ने 8 साल तक मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, उसकी छोटी मोटी मदद करने में मुझे कैसे झिझक? इस मुश्किल के वक्त में मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। इंदु कैसी? अब तो उससे अपनी माँ मिल गई, बहुत खुश रहती होगी ना वो।